तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज अंतरंग परिग्रह के शेष जो भेद हैं उनको त्याग कैसे करना है उसके बारे में आगे बता रहे हैं। परिग्रह पाप को त्यागने की प्रेरणा यहाँ पर की जा रही है। श्लोक दोहराएंगे। 125 नंबर। प्रविहाय च द्वितीयान् देश चरित्रस्य सन्मुखायातः नियतं ते हि कषायाः देश चरित्रं निरुन्धन्ति ये और अप्रत्याख्याना वरण तज अणुमृति हुआ है, क्योंकि यह कषाय रोके देश चारित्र जिन कहा। चा द्वितीयान और दूसरी कषाय। अब देखो दूसरी कषाय से मतलब पहली कषाय का वर्णन इसके ऊपर आ गया है 124 नंबर श्लोक में। पहली कषाय क्या है? अनंतानुबंधी। क्रोधमान माया लोग सभी में रहेंगे। क्रोधमान माया लोग को 4 भागों में जो विभाजित किया गया है सभी को, उनमें पहला जो विभाजन है वो अनंतानुबंधी रूप है, जिसे 124 नंबर श्लोक में त्याग करने की प्रेरणा सबसे पहले की गई है। और अब दूसरी कषाय को त्याग करने की यहाँ प्रेरणा की जा रही है। अंतरंग परिग्रह में जो 4 कषाय हैं, तो यहाँ द्वितीयान माने दूसरी कषाय जो है कौन सी है? अप्रत्याख्याना वर्णी क्रोध मान माया लोभ है। क्रोध मान माया लोभ है माने अप्रत्याख्याना वर्णी क्रोध मान माया लोभ को दूसरी कषाय कहते हैं। तो इसको प्रविहाय देश चरित्रस्य माने छोड़कर, प्रविहाय माने छोड़कर, दूसरी कषाय को छोड़कर देश चरित्र के सन्मुख आता है। कारण की किस कारण से ऐसा है? माने दूसरी कषाय को जो त्याग कर देता है वह देश चारित्र के सम्मुख आता है। क्यों आता है? कारण कि ते कषाया नियतम देश चरित्रम निरुंधन्ति। वे जो कषाय हैं वे माने दूसरी कषाय। दूसरी कषाय माने अप्रत्याख्याना वर्णी क्रोध मान माया लोभ है। इसे दूसरी कषाय यहाँ कहा गया है द्वितीयान। तो प्रविहाय च द्वितीयान माने इस दूसरी कषाय को छोड़ करके, त्याग करके देश चरित्र से सन्मुखाय आता है, देश चरित्र के सन्मुख आता है। किस कारण से ऐसा होता है? क्योंकि वे कषाय निश्चित रूप से देश चरित्रम निरुंधन्ति, एक देश चारित्र को रोकती हैं। ये जो दूसरी कषाय है अप्रत्याख्याना वर्णी क्रोधमान माया लोभ है, ये देश चारित्र को रोकती हैं माने देश चारित्र को नहीं होने देती हैं। जब तक अप्रत्याख्याना वर्णी क्रोध मान माया लोभ रहेगा तब तक देश चारित्र नहीं हो सकता है। देश चारित्र माने अणुव्रत। अणुव्रत माने 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना या एक देश त्याग करना, जिसे विकल चारित्र भी कहा गया है। सकलम विकलम चरणम में विकल चारित्र कहा गया है। तो वह विकल चारित्र कहें या अणुव्रतों का पालन कहें या एक देश चारित्र कहें, ये एक ही बात है। तो ये एक देश चारित्र कब होगा? जब द्वितीय कषाय का त्याग हो जाएगा। और ये द्वितीय कषाय सभी कषाय अंतरंग परिग्रह हैं, तो अंतरंग परिग्रह को त्याग करने की प्रेरणा यहाँ पर की जा रही है कि आप अंतरंग परिग्रह
और वो भी क्रम क्रम से त्यागना है, तो वो क्रम इसमें बता दिया गया है कि सबसे पहले क्या त्याग दो, मिथ्यात्व को त्याग दो, ये प्रथम चोर है। और चार जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, ऐसे चार माने चौकड़ी इसे कहते हैं, कल बताया था। तो ये पहली कसाय हैं, तो इनके लिए त्याग दो, ये सम्यक दर्शन के चोर हैं। और उसके बाद अब आज बता दिया कि इसके बाद क्या करो, द्वितीय कसाय को त्याग दो, क्योंकि इसको त्यागने पर ही देश चारित्र के सम्मुख आता है, माने देश चारित्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो दूसरी कसाय है ये देश चारित्र को रोकने वाली है। जब तक ये कसाय रहेगी तब तक देश चारित्र नहीं हो सकता है। श्लोक दोहराते हैं। प्रविहाय च दोत्तीयान् देश चरित्रस्य सन्मुखायात नियतं ते हि कसायाय देश चरित्रम निरुन्धन्ति। और अब आगे देखो, क्रम आगे चल रहा है। तो पहले मिथ्यात्व का त्याग बता दिया, फिर प्रथम चार माने अनंतानुबंधी चार का त्याग बता दिया, फिर अप्रत्याख्यानावर्णी चार कसाय का त्याग बता दिया। अब आगे फिर क्या करें, इसके बाद क्या करें, श्लोक दोहराएंगे 126 नंबर। निज शक्त्या शेषाणाम, निज शक्त्या शेषाणाम। हाँ, निज है यहाँ पर, नाम में ई की मात्रा छपी नहीं है हमारी पुस्तक में, तो सही कर लें और शुद्ध पढ़ेंगे। सर्वेषामन्तरंग संगानाम, सर्वेषामन्तरंग संगानां कर्तव्य परिहारो, कर्तव्य परिहारो मार्दव शौचादि भावनया, मार्दव शौचादि भावनया। नित्य मार्दव शौचादि भावों पूर्वक निज शक्ति से अवशेष सब ही अंतरंग परिग्रहों को छोड़ दी। देखो कितनी बढ़िया मिष्ट और मधुर भाषा में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज अमृत जैसी वर्षा कर रहे हैं। जैसे उनके अमृत वचन हम लोग अपने कर्णों के द्वारा अमृत पान की तरह ग्रहण कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि इसलिए माने ऊपर जो कहा है उससे आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर क्या कहा है कि ये दूसरी कसाय देश चारित्र को रोकती है, इसलिए निज शक्त्या माने अपनी शक्ति के अनुसार। देखो सबकी शक्ति एक सी नहीं होती है, कोई में शक्ति कम होती है, कोई में शक्ति ज्यादा होती है, और शक्ति की अभिव्यक्ति वाली बात है यहाँ। निश्चय से बात करें तो सब में आत्मा है और आत्मा में अनंत शक्ति है, माने हर जीव अनंत शक्ति से संयुक्त है। हर आत्मा में चाहे छोटा पर्याय वाला जीव हो चाहे बड़ी पर्याय वाला जीव हो, कोई भी शरीरधारी जीव हो, सब में आत्मा अनंत शक्ति को लिए हुए है। तो शक्ति की अपेक्षा तो अनंत गुणों का भंडार अनंत शक्ति है, और व्यक्ति की अपेक्षा, व्यक्ति से मतलब प्रकट होना, उस शक्ति का प्रकट होना। जैसे सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें संपूर्ण लोक में भूमंडल में व्याप्त हो जाती हैं और प्रकाशित कर देती हैं, ऊष्मा का संचार हो जाता है। और वही उसी सूर्य के ऊपर जब बादलों का समूह आ जाता है तो वो सूर्य की किरणें आ नहीं पाती हैं पृथ्वी तक, बीच में ही बादलों के समूह से रुक जाती हैं। तो इसी तरह से आत्मा में जो अनंत शक्ति है, कर्मोदय के कारण से वह अनंत शक्ति पर रुकावट लगी हुई है, वो प्रकट नहीं हो पा रही है। तो जितनी किसको तीव्र रुकावट है तो वो उतना शक्तिहीन हो रहा है, जिसको मंद रुकावट है उसकी शक्ति थोड़ी ज्यादा प्रकट हो गई है, और जिसकी रुकावट बहुत ज्यादा हट गई है उसकी शक्ति बहुत ज्यादा प्रकट हो गई है।
और जिसकी रुकावट पूरी तरह से हट गई है, माने संपूर्ण कर्मों का क्षय हो गया है, उसकी अनंत शक्ति पूर्ण प्रकट हो गई है। तो इस प्रकार से शक्ति में अंतर है। संसार अवस्था में सभी जीवों में एक सी शक्ति व्यक्त नहीं हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज को कहना पड़ा है कि निज शक्त्या, माने जितनी तुम्हारी शक्ति है, जितनी प्रकट है। देखो, शक्ति से मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं कोई समझे कि इसको वह मायाचारी करने लगे। दूसरे कामों में तो हम हर काम कर लेंगे, दौड़ के तुरंत चल देंगे। अभी कहीं हमें पार्टी में जाना हो तो श्रृंगार करेंगे और तुरंत चल देंगे। और अगर मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है, तो हम 1000 बहाने बना देंगे। हमारे अंदर तो शक्ति ही नहीं है, हमसे तो चलते ही नहीं बनता है, बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ऐसे अनेकों बहाने बना देंगे। तो ये शक्ति को छिपाना कहलाएगा, छल कहलाता है। ये छल करना होता है। तो वो छल नहीं करना है, बिना किसी प्रकार का छल या मायाचारी के अपनी शक्ति के अनुसार, माने जितना संभव हो सके, अधिक से अधिक जितना संभव हो सके उतना निज शक्ति के अनुसार मार्दव शौचादि भावनया, मार्दव शौच संयम आदि 10 लक्षण धर्म द्वारा, ये मार्दव शौच संयम जो 10 लक्षण पर्युषण पर्व हम मनाते हैं, तो उसमें उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम शौच धर्म, ऐसा है ना। तो मार्दव शौच आदि से और जो भावनाएं हैं धर्म की, उन सबको यहाँ पर ले लेना है। तो संयम भी है, तप है, त्याग है, ये सारी चीजें हैं भावना जो 10 धर्मों में है। तो आदि शब्द से इन सबको ग्रहण कर लेना है। तो मार्दव कहलाता है अभिमान नहीं करना, शौच कहलाता है हमारे परिणामों में सरलता होना, और किसी प्रकार से संतोष की वृत्ति होना शौच कहलाता है। इसी तरह से अन्य संयम आदि की भावनाएं हैं। तो इनके द्वारा अवशेष शेषाणाम सर्वेशाम, माने शेष जो बचे वे सभी अंतरंग संगानाम, माने अंतरंग परिग्रहों का परिहार कर्तव्य, त्याग करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार शेष सभी परिग्रहों का त्याग करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए? मार्दव शौच आदि भावनया, मार्दव शौच आदि भावनाओं के द्वारा। तो मार्दव शौच में और भी सारी भावनाएं इसमें शामिल हो जाएंगी, संयम वगैरह सब आ जाएगा। तो इस प्रकार से शेष परिग्रह क्या बचे अब अंतरंग परिग्रहों में? देखो, एक तो मिथ्यात्व की बात आ गई पहले ही प्रथम चोर में, और 4 कषायों की बात आई है। तो 4 कषाय में अगर हम क्रोधमान माया लोभ ले रहे हैं, तो अनंतानुबंधी में भी क्रोधमान माया लोभ है। फिर उसके बाद द्वितीय कषाय में अप्रत्याख्यानावर्णी आ गई, उसमें भी क्रोधमान माया लोभ है। और दूसरे प्रकार से हम 4 कषायों को लें तो पहली अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यानावर्णी, फिर प्रत्याख्यानावर्णी, फिर संजुलन। तो इन 4 में से 2 आ चुकी हैं। पहली आ चुकी है अनंतानुबंधी जो प्रथम चोर में आ गई है, और द्वितीय आ गई है अप्रत्याख्यानावर्णी जो देश चारित्र को रोकती है। अब तीसरी और चौथी का नाम अलग से नहीं आया है, तो वो अवशेष में उसको मान लेंगे। तो तीसरी प्रत्याख्यानावर्णी जो सकल चारित्र नहीं होने देती है, मुनि धर्म महाव्रत रूप धारण नहीं कर सकती हैं, जिसके होने पर तो उसका हम त्याग करें तो मुनि धर्म धारण कर सकेंगे, महाव्रती बन सकेंगे, सकल चारित्रवान बन सकेंगे। और चौथी जो कषाय है वो है संजुलन, क्रोधमान माया लोग सभी रहेंगे। तो संजुलन कषाय जब तक रहेगी तो यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देती है। और 9 कषाय भी यथाख्यात चारित्र में बाधक हैं, तो इनको भी ये अवशेष में सब आ जाएंगे। प्रत्याख्यानावर्णी, संजुलन और 9 कषाय। 9 कषाय में तीनों वेद राग जो अभी पूर्व में वर्णन आया था, और हास्य आदि 6, ये सभी 9 कषाय कहलाते हैं। 6 और 3 9, तो ये सब अवशेष कषाय हैं। तो अपनी शक्ति के अनुसार इन अवशेष कषायों का भी हमें त्याग
कर देना चाहिए। इसी को अंतरंग परिग्रह कहा गया है। अंतरंग परिग्रह के भेद हैं ये। तो सभी अंतरंग परिग्रहों का त्याग कर देना चाहिए। तो दो चीजें इसमें मुख्य हैं। एक तो अपनी शक्ति को देखना है हमें। शक्ति से ज्यादा कोई करेगा जबरदस्ती तो वह टूट जाएगा। इसलिए हमारे जिन धर्म में आचार्यों ने हर जगह यही बात कही है कि अपनी शक्ति के अनुसार करो। कोई की शक्ति है तो वो अगर उपवास कर सकता है तो उपवास कर ले, कितना त्याग कर सकता है उतना त्याग कर ले, कितनी देर तपस्या कर सकता है उतनी देर तपस्या कर ले। और अगर दूसरा मान लो कोई 4 घंटे कर रहा है और आपकी शक्ति 1 घंटे की है, कोई धूप में खड़े होके आतापन योग कर रहा है और आपकी शक्ति नहीं है, आपकी शक्ति हीन है, तो आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप छाया में खड़े होकर के कर लो। और अगर कोई छाया में खड़े होकर के कर रहा है और हमारी शक्ति खड़े होने की भी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम बैठ करके कर लो। और कोई बैठ करके कर रहा है और जितना वो कर रहा है हमारी शक्ति उतनी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उससे आधा कर लो, लेकिन करो जरूर, अपनी शक्ति के अनुसार करो। और दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि शक्ति को छिपाना नहीं है। अपने शक्ति अपने उत्साह को हमें प्रकट करना है और बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाते जाए। अभी कम कर पा रहे हैं, कल हम और ज्यादा करेंगे, फिर और ज्यादा करेंगे, फिर और ज्यादा करेंगे। जैसे तीर्थंकरों का चारित्र होता है वो हमेशा वर्धमान चारित्र होता है, माने बढ़ता ही बढ़ता जाता है, कभी भी घटता नहीं है। जैसे पहले एक उपवास किया, फिर 2 उपवास किए, तो 2 उपवास के बाद फिर कभी वो 1 उपवास नहीं करेंगे, हमेशा 2 करेंगे या 2 से और बढ़ाएंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, कभी भी घटेगा नहीं। ये विशेषता होती है तीर्थंकरों के चारित्र में। तीर्थंकरों का चारित्र हमेशा बढ़ता हुआ होता है, वर्धनीयम वर्धनीयम वर्धनीयम, इस प्रकार का होता है। तो अपनी शक्ति के अनुसार बढ़ाते जाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का छल नहीं करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। निज शक्त्या शेषाणाम सर्वेषामन्तरंग संगानाम कर्तव्य परिहारो मार्दव शौचादि भावनया। इस प्रकार आज आपने श्लोक नंबर 125 और 126 में अंतरंग परिग्रह के जो अवशेष भेद हैं 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह में, उनका त्याग किस प्रकार से करना है ये बात समझ ली है। और अब आगे वर्णन चलेगा बाह्य परिग्रह या बहिरंग जो परिग्रह हैं उनका त्याग किस प्रकार से करना है, उनका भी त्याग एक क्रम से करने का विधान किया गया है। वह विधान त्याग करने का अपन आगे कल देखेंगे। आज के लिए पूर्ण हुआ। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासाएं आदि समाधान कर लें।